जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। जिसके स्वभाव में ही उपयोग की शुद्धता है। ऐसा शुद्धोपयोगी न्यायक देव मैं हूँ। शुद्धता की अनुभूति के बिना अशुद्धता का निर्णय भी कैसे होगा। शुद्धता को देखा तभी यह जाना पहचाना कि पर्याय में मलिनता है। अनंत अपराध होने पर भी जो अपराध के विभिन्न प्रकार के चित्र रूप परिणाम इस ज्ञान के पर्दे पर सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहे थे। मैंने इस ज्ञान के स्वरूप को न समझा और उन दृश्यों के प्रति विरोध किया। मैंने अग्नि के प्रति विरोध किया। मैंने पानी के प्रति विरोध किया। मैंने तलवार, चाकू, हथियार आदि के प्रति विरोध किया। इसलिए क्योंकि आग से यह पर्दा जल जाएगा तो क्या होगा।
इसलिए कि पानी से यह पर्दा भीग जाएगा तो क्या होगा। इसलिए तलवार चाकू से यह पर्दा कट जाएगा तो क्या होगा। पर्दे की सफेदी को मैंने देखा नहीं, इस वजह से ही मैं दृश्य में ही तन्मय होता रहा और सत्य स्वरूप को पहचानने से वंचित रहा। हे वितरागी परमात्मा, यही सबसे बड़ा अपराध है कि मैंने स्वयं की शुद्धता को पहचाना नहीं। अनंत अपराध हुए, मगर अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा को न पहचानना यही तो अनंत अपराध है। मैंने पाप से मुक्त होना चाहा, मगर पाप करने वाला कौन है यह तो पहचाना ही नहीं। मैंने कपड़े के मैल को दूर करना चाहा, मगर यह तो पहचाना ही नहीं कि कपड़े का स्वभाव क्या है। इस ज्ञान में जो सदा काल निर्मलता है, एक भी प्रदेश जो कर्म के मल से कलंकित नहीं हुआ है, और अनंत काल तक जो स्वरूप सदैव सुरक्षित है। कांटे उगते हैं तो उगते हैं, मगर ज्ञान में चुभते नहीं हैं। वरना ये ज्ञान की अखंडितता और ये चैतन्य घन स्वरूप सदाकाल घन कैसे रहता। यह लोहे का गोला घन कैसे रहता यदि इस लोहे के गोले के भीतर सुई चली जाती। संकोच और विस्तार होने पर भी जिस स्वरूप में घनता सदाकाल कायम टिकी रहती है, ये घन चैतन्य परमात्मा मैं हूं। इस स्वरूप के लिए मैं समस्त प्रकार के आग्रह को त्यागने के लिए तैयार हूं। इस सत्य को समझने के लिए ये देह भी छूटे तो छूटे, क्योंकि अनंत देह पर को जानने के लिए ही मैंने व्यर्थ में गवाए हैं। अनंत इंद्रियों को पर को जानने के लिए ही व्यर्थ में नष्ट किया है। अब ये एक देह आत्महित के लिए उपयोग में आए, इस देह का वास्तविक सदुपयोग हो। यह पेन जो मुझे मिली है, ऐसा न हो कि लिखने से पहले ही नष्ट हो जाए। यह एक अमर कहानी लिखने का अवसर मिला है। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञान की कथा लिखने का अवसर मिला है। यहां श्रद्धा की मोहर लगाने का अवसर मिला है, श्रद्धा के हस्ताक्षर का अवसर मिला है कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। इस स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं। मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। भीतर में प्रतीति को देखा नहीं, परिणाम को पहचाना नहीं, और परिणति
कहाँ कहाँ दौड़ रही है, उसके बारे में विचार भी किया नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मुझे चमड़े की आंखों से आपका बाह्य निर्ग्रंथ रूप तो दिखाई देता है, मगर अब मैं भावना पाता हूं कि यह बाह्य निर्ग्रंथ दशा जिस भीतरी वितराग परिणति के बल पर प्रकट हुई है, ऐसी वितराग परिणति का स्वरूप मैं समझूं। मैं कौन हूं यह मैं समझूं। अब मैं ज्ञेयों का विरोध न करूं। यह जागृति बनी रहे, ज्ञेयों का विरोध न करूं। मगर कौन करता है विरोध ज्ञेयों का? मैंने तो आज तक कभी ज्ञेयों का विरोध नहीं किया। ज्ञान कभी ज्ञेयों का विरोध नहीं करता। ज्ञेयों का विरोध करने वाला भाव तो द्वेष है, ज्ञान नहीं। विकृति विरोध करती है, स्वभाव तो स्वीकार करता है। जो भी है उसका स्वीकार करता है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं इस स्वरूप में जागृत रहूं जिसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सत्य असत्य की पहचान होते ही अब विरोध मर गया, मिट गया। और ऐसे अपूर्व कभी नहीं पहचाने हुए चैतन्य स्वरूप को पहचानने के लिए ये देह, ये इंद्रियां अब मैं दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। अनादिकाल के अनंत सिद्धों के विरह को मिटाने के लिए मैं इस कारागृह की राख की दीवार को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। ऐसा बार बार तत्व विचार करते हुए दृढ़ता आए। और जिसे मैं दांव पर लगाना चाहता हूं वह भी मेरा नहीं। दांव पर तो उसे लगाया जाता है जिसका मालिक मैं हूं। इसलिए मैं देह के परमाणु को दांव पर भी क्या लगाऊं। दूसरों की तिजोरी में से धन निकाल करके दांव पर नहीं लगाया जाता। यह देह तो पुद्गल है जो मेरे परम धन में कहीं मिला ही नहीं है। फिर इस देह को मैं दांव पर कैसे लगाऊं? सिर्फ इतना कि यह पांचों इंद्रियों से बना हुआ देह जैसा है ऐसा ही रह जाता है और भीतर में अंतर में डुबकी लगे। न्यायक न्यायक न्यायक। जहां देह की अस्थि, देह की नास्ति का विकल्प भी न रहे। इस ज्ञान का अनुभव यही मैं हूं। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, यही मैं हूं। और जानना अपराध नहीं है, स्वभाव अपराध रूप नहीं है। सिर्फ जानना जानना जानना, बस जानना अपराध नहीं है। जानने में दोष नहीं है।
बुद्धि दोष रूप है। बुद्धि में दोष है, ज्ञान में दोष नहीं है। इसलिए तो बुद्धि बढ़ती है और घटती है। बुद्धि में दोष न होता तो निर्दोष अवस्था प्रकट होते ही बुद्धि क्यों चली जाती? ज्ञान का क्षयोपशम क्यों नष्ट हो जाता? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसका क्षय क्यों हो जाता? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का नाश हुए बिना केवल ज्ञान होता नहीं। ऐसा नहीं होता कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बढ़ते 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 आगे जाकर केवल ज्ञान हो जाता हो। ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है, स्वरूप की स्थिरता से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय का व्यय होता है, केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है। मति श्रुत ज्ञान का नाश होता है। क्षयोपशम ज्ञान बढ़कर के केवल ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान का नाश होता है और केवल ज्ञान का उत्पाद होता है। यह क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि है, इसलिए अल्प ज्ञानी हूं, बहुज्ञानी हूं। यह बुद्धि, उससे मेरा नाता नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने स्वयं को देह माना, मैंने स्वयं को विकल्प माना, मैंने स्वयं को बुद्धि माना। ये सब अपराध है। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सत्य क्या है? ये सत्य को मैंने जो नहीं पहचाना, पहचान ही नहीं हुई, अपने नाम का पता नहीं था और निकला सारे जग का भ्रमण करने के लिए। स्वयं का ही पता नहीं था। मैं कौन हूं, इस स्वरूप को पहचाना ही नहीं। जिन्होंने जाना था, जिन्होंने जान करके बोला था, उनकी वाणी को सुना, उनकी वाणी को सुना और मान बैठा कि मैंने आत्मा को जान लिया। दूसरे ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बल पर आत्मा को पाया। मुनिराज समयसार लिखते हैं, स्वयं के भीतर में डुबकी लगा करके उसी समयसार को मैंने पढ़ लिया, कंठस्थ किया। गिनने लगा समयसार की गाथाओं को, मगर यह विचार भी न आया कि दूसरों की संपत्ति को गिनने से कोई संपत्ति का मालिक नहीं होता। मैंने क्या कमाया, मैंने क्या पाया? आज तक मैंने दूसरे के धन को ही गिना है और सत्य यह है कि दूसरे के धन का भी मुझे पता नहीं, क्योंकि परम धन तो भीतर में है। कागज पर लिखा गया ये आचार्य कुंद देव का धन नहीं है। परम धन तो भीतर है। आचार्य कुंद देव का धन यदि ताड़ पर लिखा गया समयसार होता तो आचार्य कुंद देव जब यहां से विदा हुए तो अपना धन यहीं पर ही छूट गया, खाली गए, निर्धन होकर गए। इसलिए ताड़ के पान पर लिखा गया समयसार धन नहीं है। परम धन भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति है। वह तो धन की निशानी है। मैंने पराये के धन की निशानी को मेरा धन मान लिया और सत्य को पाया नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं अपने समस्त अपराधों का स्वीकार करता हूं। अपराध का स्वीकार तो हो, अपराध से मैं मुंह तो न मोड़ूं। मैं यदि इतना धार्मिक हूं
तो फिर डरता क्यों हूं? सत्य से भयभीत क्यों होता हूं? जब मेरा सोना सच्चा है तो आग में डालने से क्यों डरता हूं? जलेगी तो काली मां जलेगी, सोना तो न जलेगा, मैं क्यों डरता हूं? मैं इसलिए डरता हूं क्योंकि मेरा क्रियाकांड थोथा है, ऊपर ऊपर का है। असलियत भीतर में है। चमड़ी ऊपर बहुत सुंदर दिखती है, थोड़ी कुरेदो, भीतर में से पस निकलता है, भीतर से खून निकलता है। मैंने पैकेट बहुत अच्छा रखा, भीतर में कीचड़ भरा हुआ है। मिठाई के बॉक्स में मैंने कीचड़ भर के रखा। दुनिया तारीफ करती थी। मैंने अच्छे अच्छे क्रियाकांड, व्रत, तप, उपवास, ये सब बाहर में किए, मगर भीतर में वह भाव न छूटा। यह घर मेरा, यह परिवार मेरा, माता पिता मेरे, संपत्ति मेरी, वह भीतर का मोह का कीचड़ ऐसा का ऐसा ही रहा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने अनंत पाप किए, मगर अनंत पाप में मैंने मुख्य रूप से 18 पाप किए। 18 पाप स्थानक कहे, पाप के स्थानक 18 है। ये स्थानक है, 18 स्थानक है। बस स्थानक कहते हैं, जहां बस ठहरती है। ये 18 पाप स्थानक है, पाप के स्थानक है, पाप स्थानक है। मगर मुझे कौन कहता है कि इस स्थानक में तू आकर के ठहर, तो तेरी यात्रा करता करता तू यहां रुक जा। ये स्थानक तो मुझे नहीं कहता कि तू यहां ठहर जा। बीच में आने वाला पड़ाव मुझे नहीं कहता कि तू यहां रुक। मैं स्वयं ही उस पाप का रस लेता हुआ और स्वरूप से मुंह मोड़ता हुआ पाप से मलिन होता हूं। पाप की गिनती 18 हो या फिर 18,000 हो या फिर करोड़ों की संख्या हो, 18 पाप स्थानक हो, ब्रह्मचर्य के 18,000 दोष हो, या फिर कोटि कोटि अपराध पूर्व में किए हो, गिनती बहुत है। किन किन को मैं गिनने बैठूं, किन किन की गिनती करने बैठूं। पाप की गिनती करने में यह भूल ही जाता हूं कि चैतन्य को पहचानने का जो अवसर मिला था, यह अवसर भी छूट रहा है। यदि चैतन्य को पहचान लेता तो पाप छूट ही जाता, निश्चित रूप से छूट जाता। मगर पाप की गिनती करते करते पाप तो न छूटा, चैतन्य को पहचानने का अवसर भी छूट गया। हे वितरागी परमात्मा, आपने 18 पाप स्थानक कहे, पाप के 18 स्थान कहे, मगर पाप के जो 18 स्थान है उसमें भी मैंने अपनी ओर से क्या क्या न किया, जिसका मुझे विवेक ही नहीं।
मैंने सबसे पहले पाप के क्रम में हिंसा को रखा, झूठ को रखा, चोरी को रखा, कुशील को रखा, परिग्रह को रखा। मैंने 5 पापों को 18 पाप स्थानकों में पहले रखा। आपने नहीं, आपने तो सीधा कहा था कि 1 से लेकर के 14 गुणस्थान की यात्रा होती है। नीचे से जीव ऊपर जाता है। मैंने छोटे छोटे ब्याज की फिक्र करने में मूल रकम ही खो दी। मूल का विचार नहीं किया, जो बड़ा था उसका विचार नहीं किया। मैं एक एक प्रजा से लड़ता रहा, राजा तो जिंदा ही रहा। यदि राजा को जीत लिया होता तो फिर प्रजा को जीतने की जरूरत नहीं होती। मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को जीतने गया, मगर मोह राजा का तो विचार न आया। मेरे बचपन में यही सिखाया गया था। बाहर में 5 पापों का त्याग, हे वितरागी, परमात्मा बाहर में दिखाई देता है। मेरा धर्म सिर्फ दिखावे का धर्म है। मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। आप भी ठीक तरह से जानते हैं मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। धर्म की मोहर मैंने लगा दी। मेरा धर्म शरीर से ही समाप्त हो गया। मेरा अधर्म भी शरीर में था और मेरा धर्म भी शरीर में। मैं अपने दोषों का प्रतिक्रमण करता हूं कि मैंने 5 पाप किए, मगर 5 पाप करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने हिंसा की। एक एक शब्द को मैंने ऐसे लिखा, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, 5 में परिग्रह। कंठस्थ सब किया मगर एक एक का भाव न समझा। प्राणातिपात, किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचाना, किसी के प्राण को घात करना, करना ही नहीं उसका विचार भी करना, उसका भाव भी आना। द्रव्य हिंसा तो दूर, भाव हिंसा होना। किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचे, ये हिंसा है। मगर ये हिंसा हुई क्यों? कोई धन लेकर के चला गया, उसे मारने का मन हुआ। दूसरों को मारने का भाव मुझे क्यों आया? ये दूसरों की हिंसा क्यों हुई? दूसरों की हिंसा इसलिए हुई क्योंकि मुझे जीना था। जो जीना चाहता है वह दूसरों को मारेगा। बिल्ली को जीना है इसलिए बिल्ली चूहे को मारेगी। कुत्ते को जीना है, कुत्ता बिल्ली को मारेगा। सिंह को जीना है, वह सिंह हिरण को मारेगा। जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है, मरने की इच्छा वाला अपने को मारता है, आत्महत्या करता है। मरने की इच्छा वाला अपने को मारता है, जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा
जिन्हें जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। जीने की इच्छा नहीं, इसलिए अब प्राणियों का घात न हो इस यात्रा पे आए। अब जीने की इच्छा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मरने की इच्छा है। जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं। इसलिए आज मृत्यु आए तो मंजूर है, और लाखों बरसों तक जीव तो भी मंजूर है, क्योंकि देह में एकत्व नहीं है। यह देह ही मैं नहीं हूं, तब हिंसा छूट जाती है। पहले माना कि यह देह मैं नहीं हूं, यह देह मैं नहीं हूं। मैंने जीने के लिए दूसरे को मारा। इस पृथ्वी पर नजर के सामने दिखाई देता है, मगर मैं स्वीकार क्यों नहीं करता हूं? दूसरे को मारना तब होता है जब स्वयं को जीने की चाह हो। जो जीना चाहता है वह दूसरे को मारता है, और जितना सुविधा के साथ जीना चाहता है उतना ज्यादा मारता है। यदि ज्यादा सुविधा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, तो एयर कंडीशन चालू करके और जीवों को मारो। यदि गर्म पानी चाहिए तो गीजर चालू करके और जीवों को मारो। यदि मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचने की सुविधा चाहिए तो चल करके नई गाड़ी में यात्रा करके और जीवों को मारो। जितना सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है उतना ही दूसरे को ज्यादा मारता है। जीने की चाहना वाला मारता है दूसरे को, सुविधा के साथ जीने की चाहना वाला और अधिक मारता है। हिंसा का मूल कारण है मुझे जीना है। मैंने माफी तो मांगी कि मैंने दूसरे को मारा है, मुझे माफ करना, मगर मारा क्यों उसका कारण नहीं जाना। मैं दवाई तो लेता रहा, मगर दवाई क्यों लेनी पड़ रही है? बीमारी की वजह से। मगर बीमारी आई क्यों उसका कारण ही नहीं पहचाना। हिंसा से छूटने के लिए गुरु के ज्ञान की औषधि लेता रहा, मगर यह हिंसा क्यों हुई है उसका कारण न जाना। मूल में न गया, मूल में ही भूल रही। मूल कारण यह था कि मुझे जीना था। मुझे क्यों जीना था? इसलिए क्योंकि मैंने माना कि शरीर ही मैं हूं, शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध था मैंने स्वयं को शरीर माना। सबसे बड़ा अपराध मैंने स्वयं को शरीर माना। स्वयं को शरीर मानना यह मिथ्यात्व है, यह मूल में भूल है। मगर इस भूल को तो मैंने 18वें नंबर पर भेज दिया और पहले नंबर पर हिंसा रख दिया। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी में 14 गुणस्थानों का वर्णन आया है। आप कहते हैं पहली सीढ़ी से ऊपर चढ़ और यात्रा प्रारंभ कर। यह आपके ही वचन है। मिथ्यात्व से लेकर के अयोग्य केवली गुणस्थान। मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है, जहां से तू ऊपर तो जा। मैंने पहली सीढ़ी से ऊपर गया नहीं और छठी 7वीं सीढ़ी का विचार यहां करने लगा। पहली सीढ़ी पर पैर रखना छोड़ा नहीं और छठे 7वें में मैंने झूलना चाहा। इसलिए क्योंकि छठे 7वें की क्रिया दुनिया को दिखाई देती है, रस आता है। ये वितरागी परमात्मा, ये गुणस्थान का क्रम मैंने अपने घर में नहीं तैयार किया। ये मिथ्यात्व से लेकर के अविरत सम्यक्त्व से, देश विरत सम्यक्त्व से सकल चारित्र, सकल संयत, ऐसे सकल विरत गुणस्थान, यह क्रम जो था, यह क्रम आपकी दिव्य ध्वनि में आया। अव्रत से अणुव्रत से महाव्रत का क्रम आपकी दिव्य ध्वनि में आया। यहां तो मोह की गांठ तो निकली नहीं थी और मैंने वस्त्र बदल दिए। हे वितरागी परमात्मा, ये क्रम भंग के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। मोह तो ऐसा ही रहा और हिंसा से छूटना चाहा।
पहले प्राणातिपात, दूसरे नंबर पर मृषावाद, झूठ बोलना, तीसरे नंबर पर मैंने रखा अदत्ता दान, चौथे नंबर पर मैथुन और पांचवें पर परिग्रह। ये पांचों पाप ये आंखों के सामने दिखाई देते। ये पांचों पाप का विचार मैंने किया। ये पाप है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर पाप का मूल क्या है? झूठ क्यों बोला है? इस वजह से क्योंकि मैं देह हूं, झूठ बोल करके कमाई करूंगा, कमाई मेरे पास में आएगी, धन इकट्ठा होगा, मैं धनवान हो जाऊंगा। झूठ बोल करके मैं धनवान हो जाऊंगा, रोज रोज झूठ बोलता गया, मगर यह स्वीकार ही नहीं हुआ कि धनवान चैतन्य परमात्मा हो ही नहीं सकता। धन तो बाहर रहता है, स्वरूप में धन आता कहां है? जिस स्वरूप को ही नहीं पहचाना तो फिर झूठ बोलना बंद होगा कैसे? चोरी करता ही गया, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, वेल्थ टैक्स की, तरह तरह की चोरियां मैं करता रहा, मगर यही मानता रहा कि चोर तो वह है जो काले कपड़े पहन करके रात को चोरी करने निकलता है। धन बचाता गया, कितनी न जाने चोरी मैंने की होगी, न जाने मैंने कितने कितने पाप किए, न जाने कितनी कितनी हिंसा की। हिंसा करता जा रहा हूं, हिंसा करता ही जा रहा हूं और माफी मांगता जा रहा हूं। झूठ बोलता ही जा रहा हूं और झूठ के लिए माफी मांगता जा रहा हूं। चोरी करता हूं और चोरी करता जा रहा हूं। बंद नहीं है, व्यापार चालू है, झूठ चालू है, गोरख धंधा चालू है, चोरी भी चालू है। नया नया मकान खरीदता हूं, नया फ्लैट खरीदता हूं। सत्य जानता हूं मैंने सरकार को कितना टैक्स चुकाया और कितना नहीं चुकाया, कितना सफेद है, कितना काला धन मेरे पास है, सब मैं जानता हूं। चोरी की है मैंने, इनकम टैक्स की चोरी की है और उससे मैंने मकान खरीदा है और उस मकान में बैठ करके फिर मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे परमात्मा, चोरी के माल में बैठ करके मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे परमात्मा, उस टैक्स से बचे हुए सोफा, उस कुर्सी पर, उस आसन, बाजार से खरीद कर लेकर आया आसन, पता नहीं इनकम टैक्स की चोरी का ये माल होगा। हे वितरागी परमात्मा, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि मैं उल्टे से गिनती कर रहा हूं। मोह तो छूटा नहीं है, घर में बैठा हूं और 5 पापों का प्रतिक्रमण करने बैठा हूं। मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी का प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, ब्रह्मचर्य का सेवन तो किया नहीं और ब्रह्मचर्य का प्रतिक्रमण बहुत किया। रोज प्रतिक्रमण करता रहा और फिर भोग तो छूटे ही नहीं और कहता रहा कि मैंने मैथुन के लिए जो पाप किया उस पाप का मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। पाप करता हूं और बोलता हूं मिच्छामि दुक्कडम, भोग भोगता हूं और बोलता हूं मेरे भोग से जो कर्म बंधे वो मिथ्या हो जाओ, मुफ्त में ही मिथ्या हो जाओ। पुरुषार्थ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तोता रटन के अलावा। हे वितरागी परमात्मा, ये भव बर्बाद न करूंगा उन अपराधों का पुनरावर्तन करते करते जो पहले मैं कर चुका हूं। और ये जो भी मैंने प्रतिक्रमण आज तक किए हैं ये सब अपराध है, क्योंकि परिवर्तन कुछ भी नहीं आया और अपराध पे अपराध करता गया, दूसरों को चाटा मारता गया और सॉरी सॉरी बोलता गया। चाटा मारता गया, ये अपराध है। चोरी करता गया, हिंसा करता गया, झूठ बोलता गया, 5 पाप करता गया और माफी मांगता गया।
मगर मैं कौन हूं ये जब तक समझ में न आया, तब तक इन पाप का प्रतिक्रमण होगा कैसे? परिग्रह का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, परिग्रह का प्रतिक्रमण करता हूं। कर लिया प्रतिक्रमण। हे वितरागी परमात्मा, परिग्रह के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण सुबह सुबह पूरा हो गया। अभी दुकान खुली नहीं है, बाजार में जाना बाकी है। प्रतिक्रमण करके सीधा ही अनाज की दुकान पर गया। 1 महीने के लिए गेहूं घर में डाल दिए। परिग्रह, धान्य का परिग्रह इकट्ठा कर लिया, सुबह प्रतिक्रमण किया था। इसलिए यह पाप का प्रतिक्रमण मुनि को होता है जो 5 पाप से छूट गए हैं। जो घर में रहता है, दिन रात भरपूर पाप करता है, और जो सिर्फ तोते की भांति बोलता है, उनके प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। ये 5 पापों का प्रतिक्रमण उन्हें है जो पापों से विरक्त हो गए हैं। बाकी सब कागज के फूल हैं, प्लास्टिक के फूल हैं। पानी पिलाते रहना। रोज मैंने प्लास्टिक के फूल पर पानी पिलाया, जिससे पड़ोसी को श्रद्धा हो जाए कि असली फूल होंगे। मैंने रोज प्रतिक्रमण किया। हे वितरागी परमात्मा, इन 5 पाप में से मैं एक भी पाप से छूट ही नहीं सकता जब तक मैं गृहस्थ दशा में हूं, जब तक मैं यहां बैठा हूं। इसलिए मैं ऐसी माया नहीं करूंगा कि जिन पापों से छूटना होता ही नहीं है उनका मैं प्रतिक्रमण करूं। सबसे पहले मैं उससे छूटता हूं जिसका यहां पर रह करके भी मुक्त होना संभव है। मिथ्यात्व महापाप से छूटता हूं। मैं अब शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। यह जागृति, यह बाहर में दिखाई नहीं देगा। लॉटरी आज लगी है कंगाल को, मगर कपड़े फटे पुराने, कोई मानने को तैयार नहीं कि यह करोड़पति होगा कैसे। मगर वही समझता है कि वह करोड़पति है। भीतर में उसकी श्रद्धा हो चुकी है, वह करोड़पति है। श्रद्धा का करोड़पति हो चुका है, चारित्र का करोड़पति थोड़े दिन में हो जाएगा। कपड़े नए आएंगे, गाड़ी आएगी, मकान आएगा। मगर मान लिया कि मैं करोड़पति, बाहर में दिखता नहीं है। और सत्य है वह करोड़पति है, सिर्फ दिखता नहीं है। सम्यक दृष्टि घर में रहता है, बाहर में ज्ञानी दिखता नहीं है। मगर श्रद्धा का करोड़पति हो गया, सिर्फ चारित्र का करोड़पति बाकी है। लॉटरी लग चुकी है, अब सिर्फ बाहर में व्रतादि बाकी है, अणुव्रत महाव्रत बाकी है। भीतर में श्रद्धा हो चुकी है कि मैं चैतन्य परमात्मा ही हूं, कोई मुझे ठग नहीं सकता कि यह परमाणु मैं हूं। यह मान लिया, और दोनों में विपरीतता दिखती है। भीतर में वो मानता है कि यह करोड़पति है, तो फटे कपड़े कैसे? फटे कपड़े वाले करोड़पति नहीं होते। मगर असलियत वह जानता है जिसको लॉटरी लग चुकी है। जिसे भीतर में अनुभूति हुई, वह पहचानता है कि मैं चैतन्य हूं। तुम्हें नहीं दिखाई देगा क्योंकि तुमने सत्य नहीं जाना जो मुझे अनुभव में आया। तुमने मेरे कपड़े को देखा है, मेरे फटे कपड़े को देखा है। और दुनिया में कपड़े पूजे जाते हैं, व्यक्ति को तो कौन देखता है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने श्रद्धा की ओर देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ बाहर का आचरण देखा। मिथ्यात्व महापाप है, मिथ्यात्व महापाप है। मैंने महापाप को देखा ही नहीं। 5 पाप भरपूर करता रहता हूं, दिन रात ये 5 पाप करता रहता हूं और माफी मांगता रहता हूं। पाप करो, माफी मांगो, पाप करो। एक सुविधा मिल गई, करो पाप।
कितने भी पाप करो, करो पाप। इसलिए हे गंगा मैया, दुनिया कहती है गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुले नहीं हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप कैसे धुलेंगे? इस गंगा ने किसी के पाप धोए नहीं है। कवि तो कहता है, हे गंगा मैया, तूने आज तक किसी के पाप धोए नहीं है, पाप बढ़ाए हैं। इसलिए क्योंकि लोग पाप करते ही रहते हैं, यह सोच करके गंगा है न डुबकी लगा लेंगे। और हमारे धर्म में गंगा नहीं है, मगर हमारे धर्म में प्रतिक्रमण है। करते रहो पाप, प्रतिक्रमण है न, कर लेंगे। हे वितरागी परमात्मा, मैंने प्रतिक्रमण के नाम पर पाप से छुटकारा ही नहीं पाया। अब मैं जागता हूं, अब मैं समाज की, दुनिया की, भीड़ की परवाह नहीं करता। अब मैं पंडित नहीं हूं, अब मुझे भीड़ नहीं चाहिए। अब मैं फकीर हूं, अब मैं मेरी मस्ती में हूं। बस दुनिया जो कहे उसकी मुझे परवाह नहीं है। अब मैं कायर नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं मूढ़ नहीं हूं, मैं महावीर हूं। हे वितरागी परमात्मा, आपने 5 पाप छोड़े थे, यह सत्य है, मगर मिथ्यात्व को छोड़ करके ही तो यहां पैदा हुए थे। मुझे यह नहीं दिखाई देता। पूर्व भव से ही सम्यक दर्शन लेकर आए थे, यह नहीं दिखाई देता। आपके जीवन का त्याग दिखाई देता है। 1 से लेकर के 72 साल के जीवन को ही मैंने देखा। यह देखा कि 30 बरस में तो आप मुनि हुए, 42 वर्ष की आयु में आप केवली हुए, 72 साल में निर्वाण हुआ। जब आप 30 साल में मुनि हुए तो मैं मुनि कब हो? 1 से 30 साल के बीच में मिथ्यात्व छोड़ा, यह बात ही नहीं आई, इसलिए मुझे विचार भी नहीं आया। मगर सत्य यह है कि मिथ्यात्व पहले छूटा हुआ था और यहां जन्म हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व के छूटे बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होता। हे वितरागी परमात्मा, यह मूल में जो भूल हो रही थी, मैंने सिर्फ आपके 1 से 72 साल का इतिहास तो देखा, पुराना खाता देखने ही नहीं गया, क्योंकि मेरी दृष्टि दूरदृष्टि थी ही नहीं। 5 पाप को करता रहता हूं, उसका मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। इस प्रतिक्रमण में मुझे नाटक लगता है। मैं बोलता हूं मगर यह प्रतिक्रमण नहीं, असली प्रतिक्रमण तब होगा, ये माया से मैं मुक्ति पाऊं। हे वितरागी परमात्मा, ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पाप स्थानक है। मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा मैं कह के माफी मांगता हूं। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया और 9वें लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पाप स्थानक है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ, दूसरों के ऊपर आने वाला क्रोध, यह क्रोध दिखता है, निज आत्मा के प्रति क्रोध है। यह अनंतानुबंधी क्रोध है, जो अनादि से स्वयं को न देखा, मुंह मोड़ करके रखा। यह अनंतानुबंधी क्रोध है। स्वयं को सिद्ध समान न माना और नीचा माना, यह अनंतानुबंधी मान है। द्रव्य अनादिकाल से परिपूर्ण शुद्ध है, मगर बाहर में पर्याय में अशुद्ध अनुभव किया। भीतर कुछ और था और बाहर में कुछ और अनुभव किया, यह अनंतानुबंधी माया है। और चैतन्य घन पिंड हूं, ऐसा स्वीकार न किया और वस्तु मेरे भीतर आ जाएगी, यह अनंतानुबंधी लोभ है। हे वितरागी परमात्मा, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का विचार न किया और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, जो बाद में छूटते हैं, उसे छोड़ने अभी निकला।
मैं उल्टा था, मेरी गिनती ही उल्टी थी, मेरी मान्यता उल्टी थी, इसलिए मेरा क्रम भी उल्टा था। हे वितरागी परमात्मा, मैं क्रोध मान माया लोभ से अब मुक्त हूं। ऐसी भावना पाता हूं, मगर मैं प्रतिक्रमण क्या करूं? मैं माया न करूंगा। यही तो माया है कि प्रतिक्रमण कर तो नहीं रहा और बोल रहा हूं। इससे बड़ी माया क्या होगी? क्रोध तो भीतर में पड़ा है, सत्य स्वरूप सुनता हूं, आग बबूला हो जाता हूं। इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण का स्वरूप सुनते समय बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण करने बैठता हूं, दूसरे के सामने थोड़ा महान दिख जाओ कि मैं धार्मिक हूं, मान के लिए प्रतिक्रमण करता हूं। करता नहीं हूं, दिखाता हूं। यही तो मेरी माया है। है ये मेरी माया। और कह दिया, ये तो परमात्मा, ये सब तेरी देन है। ये तो ऊपर वाले की माया है। खुद की माया को ऊपर वाले की माया कह दिया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको भी न छोड़ा। लोभ से भरा हुआ हूं, सामयिक गिनता हूं, प्रतिक्रमण गिनता हूं, ये गिनती करता रहता हूं और स्वर्ग की भी गिनती करता हूं। लोभ तो छूटा नहीं। मेरे प्रतिक्रमण में पांचों पाप है। मेरे प्रतिक्रमण में पांचों पाप है। मेरे प्रतिक्रमण में पांचों पाप है। मेरे प्रतिक्रमण में चारों प्रकार के कषाय छुपे हुए हैं। ये प्रतिक्रमण कषाय से भरा हुआ है। इस प्रतिक्रमण का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। 10वां राग, 11वां द्वेष। ये राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ में ही राग द्वेष है, मगर मुझे विस्तार करने में थोड़ा और रस आया। कषाय 4 प्रकार के, भेद के प्रभेद करे तो 25 प्रकार के। 25 प्रकार के कषाय में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये क्रोध मान माया लोभ, ये 16 और 9 कषाय। उनमें 13 प्रकार का राग और 12 प्रकार का द्वेष रूप कषाय है। यह कषाय में ही राग और द्वेष का विभाजन है। मगर 4 कषाय के बाद मैंने और कहा, राग और द्वेष ये पाप स्थानक है। राग द्वेष पाप स्थानक है। ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष है। राग द्वेष है, मगर सभी राग सभी द्वेष पाप नहीं है। यदि राग द्वेष वाला होना ये पाप होता तो भावलिंगी मुनिराज पापी होते, क्योंकि संजोलन राग बाकी है, अभी संजोलन द्वेष बाकी है, अभी पूर्ण वितरागी नहीं है। राग द्वेष है। 3 कषाय चौकड़ी के राग द्वेष का अभाव हुआ, 1 कषाय चौकड़ी का तो राग बाकी है। राग द्वेष यदि पाप स्थानक है तो मुनि भी पाप के स्थान में है, क्योंकि मुनि को भी शास्त्र लिखने का राग है, मुनि को भी उपदेश देने का राग है। पूर्ण वितरागी नहीं, पूर्ण वितरागी होते तो भगवान में और मुनि में अंतर क्या रहता? मुनि में राग तो है। इसलिए मैंने विवेक का उपयोग नहीं किया कि क्या राग, क्या द्वेष, क्या कषाय, क्या पाप। मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत गहराई से हे परमात्मा, मैं आपके वचनों का ही विचार करता हूं तो इन वचनों में मुझे परस्पर विरोध दिखता है। इस वचन में मुझे विरोध दिखता है, क्योंकि आपने कहा कि भावलिंगी मुनि वितरागी है, मगर वितरागी है, पूर्ण वितरागी नहीं है। 4 हाथ जमीन देख करके चलने का विकल्प है, राग है, पूर्ण वितरागी नहीं है। 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है, कषाय अभी है। स्वीकार हो, ये स्वीकार हो।
मैं अपने राग द्वेष का प्रतिक्रमण करता हूं, मगर प्रतिक्रमण करने बैठा, यही तो राग है। प्रतिक्रमण करता हूं, राग का प्रतिक्रमण मैं राग से करता हूं। पहले से आग लगी थी, मैं थोड़ी और आग लेके आ गया उस आग को बुझाने के लिए। ये वितरागी परमात्मा, मैं राग द्वेष का प्रतिक्रमण करता हूं। 18 पाप स्थान, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें पर कलह। कलह को मैंने पाप का स्थान कहा, यह कलह है। दूसरों के साथ में व्यर्थ की चर्चा करना, व्यर्थ की वार्ता करना, विवाद करना, विखवाद करना, मेरे भीतर में से कलह कहां मिटा। कलह जैसे पाप को, जो कभी कभी कलह करने जाओ, उसको मैंने 12वें क्रम पर रखा, और मिथ्यात्व जो सबसे खतरनाक है उसको तो अंत में रखा। 13वें पर मैंने अभ्याख्यान रखा। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान, दूसरों पर आरोप लगा देना, आरोप लगाना, दोषारोपण, जानता कुछ भी नहीं हो, अज्ञान से अभ्याख्यान। अज्ञान से, मुझे पता नहीं था, किसी ने मेरी वस्तु को उठाया है, चोरी की है, मगर मान लिया। मैंने गले में हार पहना था, उस हार को मैंने उतार करके बेड के ऊपर रखा। मैं नहाने गई, बच्चे कमरे में खेल रहे थे, उनमें से किसी बच्चे ने तकिया उस हार पर रख दिया। मैं नहा करके बाहर निकली और विचार आया, देवरानी आई होगी, जेठानी आई होगी, यह हार किसने चुराया? नौकरानी ने तो लिया होगा, वो भी आई होगी। तरह तरह के विकल्प, जाना नहीं है। और थोड़ी देर बाद तकिया उठाया, हार वहां से मिल गया। मगर जो दूसरे पर आरोप लगा दिया वह कर्म। हार तो मिल गया मगर कर्म नहीं गए, कर्म बंधे रहे। मैंने अज्ञानता से न जाने कितने कितने विकल्प गए, उसने ये, उसने ये, उसने ये, व्यर्थ के ये अभ्याख्यान के पाप मैंने किए। व्यर्थ में अभ्याख्यान किया। मैंने पैशून्य नाम का पाप किया। पैशून्य, किसी की बात किसी के सामने, मैंने चुगलियां बहुत की, यहां की वहां बहुत की, चुगली की, किसी की बात को किसी के सामने जाकर के बता दिया। कहने की आदत थी, सच आदत थी, सामने वाला तुम्हारे बारे में ये कहता है, चुगली की। किसी ने कहा, कहने की जरूरत क्या थी, वो तुम्हें गाली दे रहा था, ये चुगली की। दीक्षा लेकर के भी मैंने ऐसी चुगली की। वो तुम्हें ये कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, मैंने चुगली की। काश मैं चुगली कर सकता। चुगली करने की कला मुझे मुनि धर्म अंगीकार करके भी न आई। मैं चुगली करता, मैं चुगली करता। हे वितरागी परमात्मा, काश मैं चुगली करता। मैं किसी की बात किसी को कह देता। हे वितरागी परमात्मा, आपकी कही गई बात मैं इन जीवों को कह देता कि वितरागी भगवान ने कहा है तू परमात्मा है। काश मैं चुगली करता। परमात्मा आपकी बात दुनिया वालों को बता देता, मगर मैंने ऐसी चुगली नहीं की। उसमें तो मैंने अपनी ओर से कुछ मिर्च मसाला डाला, बाकी सब में मैं चुगली में मास्टर रहा।
15वें नंबर पर रति अरति। रति अरति, अनुकूल संयोग में, प्रतिकूल संयोग में हर्ष शोक किया। ये हर्ष और शोक मगर ये हुए क्यों? अपने स्वरूप को भूल करके। धन आया हर्ष हुआ, धन गया दुखी हुआ। समझा ही नहीं, ये स्वरूप ही नहीं समझा, हर्ष शोक का स्वरूप नहीं समझा। पुण्य के उदय से धन आता है, पाप के उदय से धन चला जाता है। धन चला गया, चोर आकर के तिजोरी में से रुपये लेकर चला गया, मान लिया कि पाप का उदय आया। मैं इतना मूढ़ हूं, समझ ही नहीं पाया। पुण्य के उदय से धन आता है, ठीक है, मगर पाप के उदय से धन जाता नहीं है। धन पाप के उदय से नहीं जाता, क्योंकि धन हमेशा के लिए गया न, तो मानना पड़ेगा कि हमेशा के लिए पाप का उदय आया। अनंत काल तक धन चला गया, अनंत काल तक पाप का उदय है। पुण्य के उदय से धन आता है, पाप के उदय से धन जाता नहीं है। सत्य यह है, पुण्य के उदय से धन आता है, और जो पुण्य के उदय से धन आया, पुण्य का उदय जो था वह पूरा हो गया और धन चला गया। पाप के उदय को घुसेटने की जरूरत क्या है? पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है, पुण्य का उदय जितना है तब तक रहती है, मगर पाप के उदय से वो अनुकूलता चली नहीं जाती। इस सिद्धांत को मैंने समझा नहीं। धन का दूर हो जाना ये पाप का उदय होता तो समोसरण दूर चला गया। आप कितने पाप के उदय वाले! वास्तव में तो समोसरण दूर हो गया, क्योंकि जितना पुण्य का उदय था, उदय समाप्त हो गया, आपके कर्म खत्म हो गए। हे वितरागी परमात्मा, मैंने न धर्म को समझा, न मैंने कर्म को समझा, क्योंकि मैं ही अनसमझ से भरा हूं, गैर समझ से भरा हूं। 16वें पर मैंने पर परिवाद किया। पर परिवाद करते हुए दूसरों के साथ व्यर्थ की निंदा की, उसमें मैंने रस लिया। निंदा की दूसरे की, खुद ने तपश्चर्या की, मगर दूसरे की मैंने निंदा की। क्रियाकांडी तो नरक में जाकर के भटकते हैं, और तू कहां भटकेगा? दूसरों की निंदा मैंने की। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं सभी पापों से छूटने की भावना पाता हूं। दूसरा जहां जाए वहां जाए, दूसरा नरक में जाएगा, उस भाव से मैं नरक की तैयारी कर रहा हूं। मैं अपने भावों से मुक्त हो जाऊं, इतना पर्याप्त है। अब मैं 17वें माया मृषावाद से मुक्त होने की भावना पाता हूं। असत्य बोल करके दूसरे को ठगना, झूठ बोल करके दूसरे को लूटना, यह माया मृषावाद है। मगर झूठ बोल करके दूसरे को ठगना, यह पाप स्थानक होता और यह खतरनाक होता। तो हे वितरागी परमात्मा, निगोद की अवस्था में तो मैं बोला ही नहीं था, ठगने की बात तो दूर। माया मृषावाद, झूठ बोलकर ठगने की बात तो दूर, बोला ही नहीं, सच भी नहीं, झूठ भी नहीं, वहां किसी को ठगा नहीं। फिर भी अनंत संसार क्यों हुआ? इस वजह से, क्योंकि मैं मिथ्यात्व के महापाप से भरा था। उस मिथ्यात्व को मैंने 18वें नंबर पर सबसे अंत में रखा। मिथ्यात्व शल्य, मिथ्यात्व शल्य।
मगर मुझे ये मिथ्यात्व शल्य 18वें नंबर पर, एक सांस में 18 बार जन्म मरण हुए, निगोद में अनंत जन्म मरण हुए, उसका मूल कारण मैंने मिथ्यात्व शल्य को 18वें नंबर पर रखा कि तुझे 18वें नंबर पर रखता हूं। 18 बार जन्म मरण निगोद में तेरी वजह से हुए थे, मगर मैं मिथ्यात्व को 18वें नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर रखता हूं कि हे मिथ्यात्व, तेरी वजह से ही अनादिकाल से पहले गुणस्थान में हूं। तू पहले नंबर पर है, तू राजा है। मैं सभी भाषाओं को जानता हूं, इसलिए मुझे यह विरोध नहीं लगता। मैं गुजराती को भी जानता हूं, मैं हिंदी भी जानता हूं, मैं प्राकृत संस्कृत यह भी मैं जानता हूं। प्राकृत के ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, प्राकृत को जानता हूं। संस्कृत मीडियम में मैंने पढ़ाई की है, संस्कृत को जानता हूं। जयपुर में रहा हूं, हिंदी को तो अच्छी तरह जानता हूं। गुजरात में पैदा हुआ, गुजराती ठीक तरह से जानता हूं। जीवन को बनाने के लिए मुंबई में आया, मराठी कौन नहीं जानता। और मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूं, इसलिए मैं उर्दू भी ठीक तरह से जानता हूं। इस पाप स्थानक के सूत्र को मैं उर्दू की तरफ पढ़ता हूं, अंत से शुरुआत करता हूं, उल्टे से शुरुआत करता हूं। मिथ्यात्व शल्य, उसको मैं पहले से पढ़ता हूं। मिथ्यात्व शल्य यह सबसे खतरनाक कांटा है, यह सबसे खतरनाक कांटा है। जो सबसे अंत में है वही खतरनाक है। पलड़ा कब पलट जाता है पता नहीं चलता, पलड़ा पलट जाता है। मना किया था गांव का एक ऐसा आदमी जो खतरनाक था, खतरनाक आदमी था। गांव की बड़ी सभा में उस आदमी को बुलाना नहीं था, क्योंकि सभा बहुत महत्वपूर्ण थी। देश के अच्छे अच्छे नेता उस सभा में आने वाले थे, मगर वो आदमी ही ऐसा था, खटपट करने वाला था, यहां की वहां करने वाला था, दूसरे को छेड़ने वाला था। गांव के मुखिया ने कह दिया था कि उसे नहीं आने देना है सभा में, और मना कर दिया कि तू नहीं आएगा, तुझे खास कह देता हूं तू नहीं आएगा। सभा शुरू हो गई, फिर भी वो आ गया, आ ही गया, आता ही। जगह भी नहीं थी, चप्पल जहां लोगों ने उतारी थी वहां पर जाकर के बैठ गया। शांति से नहीं बैठा, हाथ के इशारे से पीछे वाले को थोड़ा ठोसा लगाया। क्या है, थोड़ी गपशप चालू की, एक को दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया। धीरे धीरे लोग उसकी ओर देखने लगे और घूमने लगे। और जो गांव का मुखिया था, स्टेज पर से जब पूरे के पूरे लोग उल्टी और मुंह करके बैठ गए, तब स्टेज पर से मुखिया ने कहा, तुझे मना किया था, तू क्यों आया यहां पर? उस आदमी ने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली, वाई आर यू हियर? मैं यहां का प्रेसिडेंट हूं, यह सभा मेरी है, तुम यहां आखिरी कतार में क्या कर रहे हो? जो आखिरी है वो प्रथम हो जाता है, पता नहीं चलता। यह मिथ्यात्व आखिरी नहीं, यह सबसे प्रथम है। यह क्रम भंग हो गया है, यह खटपट की वजह से हुआ है। वो मुखिया वही था जिसको आखिरी नंबर पर भेज दिया। मुखिया स्टेज पर था जो पहला था, यह खटपट करने वाला जो आखिरी, वो पहला बन गया। अक्सर पापी अपना स्थान बना लेते हैं। यहां तो पाप ने, हिंसा ने अपना पहला स्थान बना लिया और मिथ्यात्व प्रेसिडेंट पीछे रह गया। ए 18 पाप स्थानक माही मारे जीवे, जे कोई पाप सेव्यु होय, सेवराव्यु होय, सेवता प्रत्ये अनुमोद्यु होय, ते सहु मने वचने कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम। ये प्रतिक्रमण समाप्त हो गए। हाश, हे वितरागी परमात्मा,
मैं पाप से छूट गया। हाश नहीं, काश ऐसे पाप से छूट जाता। अब मैं इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। ये जो 18 पाप स्थानक मैंने जो अभी कहे, बोल दिए, और परिवर्तन मेरे में कुछ भी नहीं आया। मिथ्यात्व का ऑपरेशन हो, कांटा जो चुभा है वह फूल की तरह लगता है, जैसे फूल से स्वागत हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व नहीं कहा, मिथ्यात्व शल्य कहा। मिथ्यात्व शल्य है, यह कांटा है, मूल में ही भूल है। कांटा आसमान में नहीं होता, जमीन पर होता है, मूल में ही भूल है। मिथ्यात्व शल्य, इस अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। 18 पाप स्थानक नहीं है, एक ही पाप है, मिथ्यात्व। जिस पाप के छूटते ही सब पाप छूट जाते हैं, और जिसके न छूटने पर एक भी पाप नहीं छूटता, ऐसा मिथ्यात्व महापाप है। मगर मिथ्यात्व कितना भी बड़ा पाप हो, हे परमात्मा, आपने कहा उस पाप का भी बाप तू है, चैतन्य परमात्मा। यदि वो तेरे पास ऐसी शक्ति है, ये बच्चा तेरे कंट्रोल में रह सकता है। तूने जैसे बच्चे को कंट्रोल में रखा, प्रतिक्रमण कर, सामयिक कर, ये बच्चा तेरे कंट्रोल में रह सकता है। ये पाप अब होंगे ही नहीं। अब दशा हो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अब ब्रह्मचर्य का पालन हो, अब बच्चे पैदा न हो, अब ब्रह्म स्वरूप में निवास हो, ये पाप रूपी बेटे पैदा ही नहीं हो। ब्रह्म स्वरूप में वास हो, स्वरूप में वास करने वाली अनंत पर्यायों से पार मैं त्रिकाल ब्रह्म चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहा